हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के सर्कुलर मोशन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। स्टार्ट करते हैं। ये बैंकिंग ऑफ रोड वाले कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड फॉर द व्हीकल going at a speed 36 km per hour. If the coefficient of static friction between the road and the tire is 0.4, what are the possible speeds of a vehicle so that it neither slips down nor skids up? तो रोड का रेडियस दिया हुआ है टर्न का 20 मीटर है, रेडियस 20 मीटर। और ये जो टर्न है ये डिजाइन किया गया है फॉर अ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर लिखा हुआ है ना 20 मीटर, टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड फॉर द व्हीकल्स गोइंग एट अ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। ये 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाने वाले व्हीकल्स के लिए बैंक्ड किया गया है। तो ये जो स्पीड दिया रहता है कभी भी, जैसे ये 36 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में देखेंगे तो ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये जो स्पीड गिवन रहता है कि इतने स्पीड के लिए ये रोड बैंक किया गया है, इसका मतलब ये है कि अगर इस स्पीड से कोई ट्रैवल करेगा, इसको प्रिस्क्राइब्ड स्पीड भी कहा जाता है। इस स्पीड से अगर कोई उस बैंक्ड रोड पर मूव कर रहा होगा तो विदाउट फ्रिक्शन वो मूव कर सकता है। मतलब इस स्पीड पर फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा होगा, नॉर्मल सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए सफिशिएंट है। तो ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग। तो जब भी ये स्पीड दिया है कि इतने स्पीड के लिए बैंक किया गया है, तो tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। यहां से हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी स्क्वायर हो गया 10 इंटू 10, रेडियस 20 और जी का वैल्यू 10। तो tan थीटा का वैल्यू हाफ आ गया। tan थीटा 0.5 है, तो एंगल ऑफ बैंकिंग हम लोग को मालूम चल गया। अब इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, तो पूछ रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल स्पीड्स ऑफ अ व्हीकल सो दैट इट नाइदर स्लिप्स डाउन नॉर स्किड्स अप। अब समझते हैं आगे की कहानी। ये बैंक रोड है, एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा जो कि हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये थीटा। जो टर्न है, सर्कुलर ट्रैक जो है, उसको हम लोग स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर ले रहे हैं। ये एक व्हीकल हो गया। ये रोड का विड्थ है ना, जनरली रोड ऐसे रहता है, ये रोड का विड्थ हो गया। अब इसी को इंक्लाइन कर दिया गया, तो ये व्हीकल है। अब यहां पर चक्कर ये है कि म्यू का वैल्यू 0.4 दिया हुआ है। सो म्यू इज लेस देन tan थीटा। तो अगर ये कार यहां पर खड़ी रहे तो ये स्लिप कर जाएगी, कार का स्लिपिंग हो जाएगा। तो मिनिमम पॉसिबल स्पीड जीरो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि कार को हम लोग पार्क कर दें बैंक रोड पर और काम चल जाएगा, नहीं, वो स्पीड होके नीचे आ जाएगा बिकॉज म्यू इज लेस देन tan थीटा। तो एक मिनिमम स्पीड इसको मेंटेन करना होगा टू अवॉइड स्लिपिंग डाउन। तो पहले हम लोग वो मिनिमम स्पीड पे बात करते हैं ताकि ये नीचे स्लिप नहीं हो, और फिर हम लोग मैक्सिमम स्पीड पे जाएंगे ताकि ये ऊपर स्किड ना कर सके। तो हम लोग जो भी फ्री बॉडी डायग्राम अभी बनाने वाले हैं वो रोटेटिंग फ्रेम में है ना, कार के फ्रेम में हम लोग जाकर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो अब कार का सर्कुलर मोशन बंद हो जाएगा, मतलब कोई भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। तो अब उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हम लोग सूडो फोर्स जो है वो हम लोग अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग कार के फ्रेम में एफबीडी बना रहे हैं। तो अब इस फ्री बॉडी डायग्राम में क्या आएगा देखते हैं। एक तो रोड से लगने वाला नॉर्मल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और इधर r रेडियस के सर्कुलर टर्न में ये मूव कर रहा था। तो ग्राउंड फ्रेम में देखते तो इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर होता, लेकिन हम लोग रोटेटिंग फ्रेम में, कार के फ्रेम में जाके देखे तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देंगे बाहर की तरफ, mv स्क्वायर बाई आर। v इस समय इनवर्ड है इसका,
इनटू द प्लेन जा रहा है, इसको हम लोग v1 बोल देते हैं। v1 स्पीड से ये सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है, तो इधर m v1 स्क्वायर बाई आर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया कार के फ्रेम में देख रहे हैं। और अब चक्कर क्या है कि mg जो है, mg का ये कंपोनेंट स्लाइड कराने के लिए इसको नीचे की तरफ आ रहा था। mg का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइंड आएगा mg साइन थीटा, जो कि स्किड कराना चाहेगा इसको। तो रोकने के लिए फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, अप द इंक्लाइन, ये फ्रिक्शन आ रहा है। और फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं था, है ना, इसीलिए कार खड़े खड़े स्लिप कर जाता। तो हम लोग कार को चलाने लगे, जिससे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा, और ये फ्रिक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, ये दोनों मिलकर mg के इस कंपोनेंट को बैलेंस कर देगा। mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा इसको खींचना का चाह रहा है डाउन द इंक्लाइन, फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं था बिकॉज म्यू इज लेस देन tan थीटा। तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इधर आकर स्लिपिंग को रोकेगा। तो अब हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। ये एंगल थीटा है, तो इधर ये थीटा, ये ऑल्टरनेट वाला 90 माइनस थीटा, फिर ये एंगल थीटा, और इधर ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एचडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक तो ये नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा इधर, वर्टिकल में आ जाएगा n cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा n sin थीटा। तो n sin थीटा माइनस f का इधर कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में f cos थीटा, n sin थीटा माइनस f cos थीटा माइनस m v1 स्क्वायर बाई आर इक्वल टू 0। तो n sin थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल टू m v1 स्क्वायर बाई आर, ये फर्स्ट इक्वेशन। वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग सेकंड इक्वेशन लिख रहे हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में एक तो n का कंपोनेंट हो गया n cos थीटा, फ्रिक्शन का हॉरिजॉन्टल में f cos थीटा आया था, वर्टिकल में इसका f sin थीटा चला जाएगा। तो n cos थीटा प्लस f sin थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज 0। तो यहां से n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg, सेकेंड इक्वेशन। और फ्रिक्शन जो है उसका वैल्यू म्यू इंटू एन। तो हम लोग को v1 कैलकुलेट करना है कि कितना स्पीड दें कि ये स्किड नहीं कर सके डाउन द प्लेन। हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। सो n साइन थीटा माइनस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर अपॉन rg। और फ्रिक्शन का वैल्यू यहां से उठाकर इसमें पुट कर देते हैं म्यू इंटू एन। n साइन थीटा माइनस म्यू n cos थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस म्यू n साइन थीटा इज इक्वल टू v1 स्क्वायर अपॉन rg। तो अब यहां से हम लोग n को कैंसिल कर देंगे, और पूरे इक्वेशन को ऊपर भी cos थीटा से और नीचे भी cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, तो cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करने पर ये बन जाएगा tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा इज इक्वल टू v1 स्क्वायर अपॉन rg। तो v1 का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा इंटू rg। कम से कम इतना स्पीड हम लोग को देना होगा, इतने स्पीड पे कार को चलाना होगा
नहीं तो क्या होगा कि इतना स्पीड अगर नहीं रखेंगे तो क्या होगा देखो, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितना अभी आया है उससे कम आएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम आएगा तो फिर फ्रिक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये कंपोनेंट मिलके mg का जो इधर डाउन द प्लेन कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो ये जस्ट इस स्पीड पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना सफिशिएंट है कि वो और फ्रिक्शन मिलकर स्लाइडिंग को रोक सके। तो ये हो गया मिनिमम पॉसिबल स्पीड, है ना। उसमें हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा था एक बार देखते हैं। देखो, व्हाट आर द पॉसिबल स्पीड्स ऑफ अ व्हीकल सो दैट इट नाइदर स्लिप्स डाउन नॉर स्पीड्स अप। पॉसिबल स्पीड्स पूछा है, तो ये एक स्पीड हो गया, दिस इज मिनिमम पॉसिबल स्पीड, ठीक है। अब एक मैक्सिमम स्पीड आएगा जो उसका सेकेंड पार्ट है कि जो उसको अप द प्लेन स्पीडिंग से बचाएगा, तो उस स्पीड के बीच में ही स्पीड होना चाहिए। एक बात और, शुरुआत में हम लोग बोल रहे थे कि देखो ये जो स्पीड दिया रहता है कि रोड इज बैंक्ड फॉर अ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, या किसी में और कुछ दिया हो सकता है, तो इसका मतलब ये वो स्पीड है जिस पर कि फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, बिना फ्रिक्शन के। खाली ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल का जो ये कंपोनेंट है एन साइन थीटा, यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम कर देता है। मतलब इस स्पीड पे अगर कोई चलाएगा तो बिना फ्रिक्शन के इस बैंक रोड पर टर्न ले सकता है, और उससे ये इक्वेशन आता है tan थीटा v स्क्वायर बाई आर जी, जो कि हम लोग को याद रखना होता है। इसका प्रूफ हम लोग सीधा यहां से देख सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम लोग सपोज म्यू को जीरो कर दें, इसमें म्यू को जीरो कर देते हैं, म्यू जीरो होने का मतलब है कि एक तरह से फ्रिक्शन हट गया, या यहां पर ही इसी इक्वेशन में हम लोग फ्रिक्शन को जीरो कर सकते हैं, यही कर देते हैं। चलो इस जगह पर फ्रिक्शन को जीरो कर देते हैं कि नॉर्मल अकेला संभाल रहा है मामला। तो फ्रिक्शन जीरो होते ही एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा ये पूरा जीरो, एन कैंसिल, इधर बचेगा tan थीटा इज इक्वल टू v1 स्क्वायर बाई आर जी। वही tan थीटा v स्क्वायर बाई आर जी वाला इक्वेशन तैयार हो गया। तो जब भी बोला जाएगा कि रोड इज बैंक्ड फॉर अ स्पीड, इसका मतलब हम लोग ये tan थीटा v स्क्वायर बाई आर जी से एंगल ऑफ बैंकिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये वो स्पीड है जिस पर कि फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब चलते हैं दूसरे स्पीड पे। ये तो मिनिमम पॉसिबल स्पीड था ये वाला, ज्यादा से ज्यादा कितना स्पीड हो सकता है? अब इस कार को हम लोग और बहुत ज्यादा स्पीड से टर्न कराने लगे। अब मान लेते हैं सपोज स्पीड v2 है, और ये v2 मैक्सिमम आने वाला है। कैसे आने वाला है समझते हैं। इधर नॉर्मल लग रहा था, इधर mg, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, वही रोटेटिंग फ्रेम में, कार के फ्रेम में हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv2 स्क्वायर बाई आर। अब जैसे जैसे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो इसका जो ये ऊपर की तरफ कंपोनेंट है अलोंग द अप द इंक्लाइन, ये इंक्रीज करने लग गया। ये इंक्रीज करने लग गया तो फ्रिक्शन और ये दोनों मिलकर, फ्रिक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट मिलकर, अभी हम लोग फ्रिक्शन का डायरेक्शन नहीं दिखा रहे, हम पहले वाले के हिसाब से बात कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा था देखो, फ्रिक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों मिलकर mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा था। अगर हम इसको इंक्रीज करने लग जाएं तो फिर फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, फ्रिक्शन डिक्रीज करने लगेगा। इसको इंक्रीज करते जाओ, फ्रिक्शन डिक्रीज करते गए, एक टाइम पे ऐसा आएगा कि ये अकेला ही, इसका ये कंपोनेंट अकेला mg sin थीटा को बैलेंस कर सकता होगा, फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं बचेगा। ये वो वाला स्पीड है। उसके बाद अगर और बढ़ाओगे, है ना, एक टाइम आया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अकेला mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है, उससे ज्यादा इंक्रीज करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बढ़ेगा। v को और इंक्रीज कर दिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बढ़ा, तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर इतना हो चुका है कि वो mg sin थीटा के इधर डाउनवर्ड कंपोनेंट से ज्यादा हो चुका है। तो क्या होगा,
अब ये कार ऊपर की तरफ स्किड करना चाहेगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mg sin थीटा से डोमिनेट कर गया, तो अब ये ऊपर की तरफ स्किड करना चाहेगा तो फ्रिक्शन आ जाएगा किधर, नीचे की तरफ। जिधर स्किडिंग होगा उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन आएगा। तो अब स्पीड हम लोग इतना ज्यादा कर चुके हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर की तरफ खींच रहा है पूरे कार को, सो दैट mg sin थीटा भी नहीं रोक पा रहा है। तो अब फ्रिक्शन आया डाउनवर्ड, डाउन द इंक्लाइन टू अवॉइड स्लिपिंग। और हम लोग इतना स्पीड पहुंचा चुके हैं कि फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच चुका है। अब इससे ज्यादा और अगर स्पीड को बढ़ाएंगे फिर फ्रिक्शन भी नहीं रोक पाएगा और स्लिपिंग हो जाएगा अप द इंक्लाइन। तो ये यहां पर अब हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड का कैलकुलेशन पे बात कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइन आ गया। एंगल अगर हम लोग देखें, ये एंगल थीटा, ये बाद वाला 90 माइनस थीटा, इधर ये थीटा और ये वाला थीटा। पहले जो रिजल्ट आया है इसी में प्लस और माइनस का फर्क दिखने वाला है, क्योंकि फ्रिक्शन का खाली डायरेक्शन उल्टा हो गया है। देखते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो f cos थीटा और n का कंपोनेंट आ जाएगा n sin थीटा, n का वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा। तो n sin थीटा प्लस f cos थीटा माइनस mv2 स्क्वायर बाई r इक्वल टू 0। सो n sin थीटा प्लस f cos थीटा is equal to mv2 स्क्वायर बाई r। ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में, vd वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो नॉर्मल का कंपोनेंट ऊपर की तरफ है n cos थीटा, ये फ्रिक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट f sin थीटा। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल में ये f cos थीटा और वर्टिकल में f sin थीटा इसका कंपोनेंट आएगा। तो n cos थीटा माइनस f sin थीटा माइनस mg इक्वल टू 0। तो n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg, ये सेकंड इक्वेशन। और फ्रिक्शन जो है वो अपने लिमिटिंग वैल्यू पर है म्यू इंटू एन। बिल्कुल वही तरीका हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। 1 बाई 2 कर देंगे तो n साइन थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू v2 स्क्वायर अपॉन rg। f का वैल्यू म्यू n यहाँ उठाकर पुट कर देंगे, n साइन थीटा प्लस म्यू n cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस म्यू n साइन थीटा इज इक्वल टू v2 स्क्वायर बाई rg। इस पूरे में से नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा और इसको हम लोग ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली जो अपने पास एक्सप्रेशन तैयार होगा tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा इज इक्वल टू v2 स्क्वायर बाई rg। तो v2 का वैल्यू कितना आ गया, v2 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू rg होल का अंडर रूट। ये मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है। इससे ज्यादा स्पीड अगर हम लोग रखने का कोशिश किए इस बैंड रोड पर तो क्या होगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इंक्रीज हो जाएगा, v2 और बढ़ा दोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इंक्रीज होगा और अब ये फ्रिक्शन और mg का जो इधर कंपोनेंट आ रहा है mg sin थीटा, ये दोनों मिलकर भी नहीं रोक पाएगा क्योंकि फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच चुका है। इससे ज्यादा फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं कर सकता। तो अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इंक्रीज हुआ तो फिर ये कार ऊपर की तरफ स्किड कर जाएगा। सो दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड।
ये मिनिमम पॉसिबल स्पीड, और ये प्रिस्क्राइब्ड स्पीड होता है tan थीटा v स्क्वायर बाई आर, जिस पर कि बिना फ्रिक्शन के हेल्प के इस सर्कुलर रोड पर, या जो बैंक्ड सर्कुलर रोड है, इस पर टर्न लिया जा सकता है।